हरिहर। आज का हमारा विषय श्राद्ध को लेकर है, पितृपक्ष को लेकर है। तो इसमें हम देखेंगे श्राद्ध किसे कहते हैं, पितृपक्ष में क्या कर्म मुख्य रूप से किया जाता है, श्राद्ध का समय क्या है, किस प्रकार की द्रव्य सामग्री हमें श्राद्ध में उपयोग में लेनी है और किस प्रकार का कर्ता होना चाहिए, किस प्रकार का भुक्ता होना चाहिए और अन्य बातों पर हम यहाँ पर चर्चा करेंगे। तो मुख्य रूप से श्राद्ध क्या होता है। श्रद्धया पितॄन् उद्दिश्य विधिना क्रियते यत् कर्म तत् श्राद्धम या श्रद्धया इदम श्राद्धम। जो श्राद्ध है, श्रद्धा शब्द से ही श्राद्ध शब्द की निष्पत्ति हुई है। तो हमारे पितरों के लिए वैदिक विधि द्वारा श्रद्धा पूर्वक जो कर्म किया जाता है उसे ही श्राद्ध कहा जाता है। और पितृपक्ष क्या है, तो भाद्रपद पूर्णिमा से अश्विन मास की अमावस्या तक जो यह 16 दिन होते हैं, तो इन 16 दिन को ही पितृपक्ष कहा जाता है। जो मनुष्यों का शुक्ल पक्ष होता है वह पितरों की रात्रि होती है और जो मनुष्यों का कृष्ण पक्ष होता है वह पितरों का दिन होता है। इसलिए जो कृष्ण पक्ष का महत्व है उसमें भी अश्विन कृष्ण पक्ष का अत्यधिक महत्व है, यह हमने देखा। अब जो पितृपक्ष होता है अधिकांशतः वहाँ पर लोग पार्वण श्राद्ध करने का विधान हमें प्राप्त होता है। यह पार्वण श्राद्ध क्या है, तो पार्णव श्राद्ध में जो जिनके पिता का देहांत हो जाता है वह अपने पिता के निमित्त अपने पिता, दादा, परदादा का सपत्नीक और अपने नाना, परनाना, वृद्ध परनाना का सपत्नीक और अपने निकटतम संबंधी और विश्व देवा सहित इस प्रकार इनके उपस्थिति में वह पिंडदान करता है, इनके हेतु वह पिंडदान करता है। तो इस प्रकार के 9 चढ़ बनते हैं और पिंडदान होता है। यह एक विस्तृत कर्म है। इसके लिए आप पुरोहित की उपस्थिति में ही यह कर्म करवाएं और उनसे इस विषय की आप अधिक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि यह विषय लंबा हो जाएगा, इस पर कभी हम बात करें। तो इसमें यह इस प्रकार पिंडदान होता है और 9 ब्राह्मणों का भोजन कराने का विधान है। 9 ना हो तो कम से कम 3 ब्राह्मण, और उतना भी सामर्थ्य ना हो तो कम से कम एक संध्यापूत ब्राह्मण, वैदिक ब्राह्मण को भोजन कराना ही चाहिए, तभी यह श्राद्ध कर्म संपन्न माना जाता है। अब उचित समय क्या है, उचित समय, ये तो पितृपक्ष तो अपने आप में महत्वशील है ही, मगर उसमें भी जो समय क्या है, पूरा दिन है तो किस समय करें, तो जो कूतप वेला कही गई है। कूतप वेला क्या होती है, कूतप वेला मध्याह्न काल का 11:30 बजे से लेकर लगभग 12:30 बजे तक का जो समय होता है उसे कूतप वेला श्राद्ध के लिए बहुत ही उत्तम समय माना गया है। ऐसा हमें शास्त्र वचन प्राप्त होते हैं। अब हमें श्राद्ध में एक बात और बहुत ध्यान देनी चाहिए कि पितरं कर्मंच लौह पात्र विवर्जयेत। देवताओं के लिए भी यह वाक्य है, मगर पितरों के लिए भी, कि जो पितर कार्य होते हैं उनमें लोहे के पात्र का उपयोग नहीं करना चाहिए। जो सामग्री वगैरह है, शाक आदि काटने में आप उपयोग कर सकते हैं, मगर अन्न को पकाने में, नैवेद्य में, भोजन आदि में लौह पात्र का जितना हो सके पूर्ण रूप से निषेध ही होना चाहिए। यह हमें देखने को मिलता है। और सर्वोत्तम धातु इसमें चांदी की कही गई है। पितर कार्य के लिए चांदी की धातु सर्वोत्तम मानी गई है। तो चांदी की धातु हो, उसमें नैवेद्य लगे, उसके द्वारा तर्पण हो और उसके द्वारा ब्राह्मणों को भोजन हो तो यह उत्तम है, उसका दान हो तो यह सर्वोत्तम है। ये ऐसा हमें शास्त्र वचन प्राप्त होता है। अब हम देखते हैं कि ये हो गई। अब श्राद्धकर्ता, जो श्राद्ध करने वाला होता है, उसे किन किन बातों को ध्यान रखना चाहिए। तो जो श्राद्ध करता है वह दंत धावन ना करें, तांबूल सेवन, पान का सेवन ना करें, तैल मर्दन, अपने तेल पर, अपने शरीर पर तैल की मालिश ना करे, उपवास ना करें, संभोग ना करे, औषधि सेवन ना करे और परान्न भक्षण, अपने अलावा किसी अन्य व्यक्ति का भक्षण भी उस दिन ना करें। इन 7 बातों का उस
श्राद्धकर्ता को ध्यान अवश्य रूप से रखना चाहिए। अब किस प्रकार के अन्न का विनियोग हम श्राद्ध में करें और किस प्रकार के अन्न का निषेध है, तो हम देखते हैं निषेध किन किन प्रकार के द्रव्यों का निषेध हमें प्राप्त होता है। एक तो अन्न में देखे बैंगन, मसूर, अरहर, गाजर, प्याज, लहसुन, हींग, कुम्हड़ा, काला नमक, काला जीरा, शलजम, सिंघाड़ा इत्यादि जो है तामस प्रकार के पदार्थ है, उनका हमें वर्जन प्राप्त होता है। जौ, गेहूँ, गौदुग्ध, दही, घी, तेल, सरसों, खीर, मूंग, मटर इनका आप उपयोग श्राद्ध हेतु करें, यह उचित है। अब उपभोक्ता किस प्रकार होना चाहिए, किस प्रकार का व्यक्ति वह श्राद्ध अन्न का भक्षण करे जिससे पितृ तृप्त हो, तो उस पर भी विचार करना चाहिए। तो सर्वप्रथम हमें दोहिद्र, हमें जो अपनी बेटी या अपनी बेटी का जो पुत्र होते हैं उनका भी यहाँ पर उन्हें भी कुतप कहा जाता है, वह भी सर्वोत्तम है भोजन कराने हेतु। और एक देखा जाए तो ब्राह्मण, जो श्रोत्रिय ब्राह्मण होता है, श्रोत्रिय जिन्होंने वेद का सांगोपान अध्ययन किया हो, उस प्रकार का ब्राह्मण सर्वोत्तम माना गया है। और वह भी ना प्राप्त हो, वह भी ना मिले, तो आप एक संध्यापुत सदाचारी ब्राह्मण जो वेद का ज्ञान ना रखता हो किंतु वह नित्य संध्या वंदन करता हो और सदाचार संपन्न हो, इस प्रकार का ब्राह्मण का भी आप वर्ण श्राद्ध हेतु कर सकते हैं। अब हम देखेंगे कि श्राद्ध कर्म, अब कुछ लोग हैं जो इस प्रकार का श्राद्ध ना कर सके या उनका सामर्थ्य नहीं है, तो वह क्या क्या कर सकते हैं। तो श्राद्ध करने का सामर्थ्य ना होने पर आप केवल, क्योंकि विधि का ज्ञान ना हो या फिर आपके पास उसकी व्यवस्था ना हो पाए, तो कम से कम आप ब्राह्मण भोजन कराएं। 2 या 1 ब्राह्मण का भोजन तो करा ही सकते हैं। तो कभी वह भी ना करा सके तो जो गौ माता होती है उनके लिए आप घास काट कर लाए और उन्हें घास खिलाएं। इससे भी जो पितर होते हैं वह तृप्त होते हैं। और कभी वह भी ना हो पाए, आपके अंदर शारीरिक क्षमता ना हो, किसी कारणवश आप यह भी ना कर पाए, तो आप अपने दोनों हाथों को, बाहुओं को भगवान सूर्य की ओर सन्मुख होते हुए, उनकी ओर मुख करते हुए दोनों हाथ उठाएं और सूर्योपस्थान उन्हें प्रणाम करें और भगवान से कहे कि मेरे अंदर सामर्थ्य नहीं है, आप मेरे पितरों को तृप्त करें, मैं आपको प्रणाम करता हूँ। इस प्रकार की प्रार्थना करके भगवान से पितर की तृप्ति हेतु प्रार्थना करें, तो इससे भी श्राद्ध संपन्न माना जाता है, ऐसा में शास्त्र वचन मिलता है। अब श्राद्ध में किन किन और चीज़ों की प्रमुखता है। एक तो कुशा का भी बहुत महत्व है, श्राद्ध में कुशा का महत्व है और कृष्ण तिल, काले तिल का महत्व है और तुलसी दल, यह भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। इन 3 चीज का भी कभी आप प्राप्त करें तो श्राद्ध में यह 3 चीज आवश्यक रूप से होना चाहिए। और श्राद्ध में पवित्रता और शीघ्रता नहीं करनी चाहिए, पवित्रता करनी चाहिए और श्रद्धा, इन 3 बातों का भी विशेष रूप से ध्यान देना चाहिए। हरि हर।